पल्मोनरी एडीमा के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है पहले इंटरस्टिशियल स्पेस, कौन सी वाली, वो जो एल्वुलस और कैपिलरी के दरमियान है, सिर्फ वो वाली, तभी पल्मोनरी का वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर कहीं और होती तो एडीमा कह लेते, सिर्फ बहुत था, इंटरस्टिशियल एडीमा भी बहुत था, एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा भी ठीक था, यहां पे पल्मोनरी का वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि लोकेशन अब पर्टिकुलर हो गई। और आगे इससे अगला स्टेप क्या हो सकता है, जैसे उन्होंने अभी बताया कि अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में ज्यादा देर रहेगा इट मे रीच दी एल्वुलाई। एल्वुलाई में मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर से फ्लूइड आने के चांसेस नहीं होते, जितना आना होता है वो नीचे इंटरस्टिशियल स्पेस से ही आ सकता है, तो आ जाता है बिल्कुल। मैंने आपको एक बताया था कि जब पेशेंट आता है पल्मोनरी एडीमा का तो बबलिंग साउंड आती है, इसको क्रैपिटेशंस का वर्ड देते हैं। ओके, प्लूरल रिफ्यूजन के अंदर द लोकेशन ऑफ एकॉमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा, वो दोनों में फ्लूइड एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है नॉर्मल पहले था इन जगहों पे, एक्स्ट्रा फ्लूइड एकॉमुलेट हो गया है कहां पे, प्लूरल कैविटी, वही जगह जहां पे हमने एक प्रेशर कैलकुलेट किया था, इंट्रा प्लूरल प्रेशर विच वाज नेगेटिव, जो -5 से -7 तक जाता था, इंस्पायरेशन में हेल्प करता था, पुलिंग करता था लंग्स की, बिल्कुल वही जगह। लेकिन वहां पे अब हो क्या गया है, एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो गया। तो एक तो बात मैं आपको वैसे सिंपल बता दूं कि एडीमा के अंदर कहीं भी बॉडी में एडीमा हो, देयर इज ऑलवेज सम प्रॉब्लम इन द प्रेशर डायनामिक्स ऑफ द कैपिलरी एंड द इंटरस्टिशियम, हमेशा प्रॉब्लम आप ही होती है। आपने सर्कुलेशन के चैप्टर में भी ये चीज पढ़ रखी होगी कि वहां पे भी वो लिम्फ से रिलेटेड वहां कैपिलरी प्रेशर्स होते हैं। दो प्रेशर्स हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक एंड कोलाइड ऑस्मोटिक। इसका मैं एक बेसिक, ये मैंने आपको पहले करवाया है कभी, तो दैट्स वेरी फाइन, ये तो फिर मेरा टाइम बच गया आज। हाइड्रोस्टेटिक इज द प्रेशर ऑफ द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर। कोलाइड ऑस्मोटिक इज द प्रेशर जनरेटेड बाय प्रोटीन्स, कोलॉइड्स आर द प्रोटीन्स। और फर्क क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब बढ़ता है तो फ्लूइड को अपने से दूर फेंकता है, व्हेन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इट पुल्स द वाटर टुवर्ड्स इट। एक बहुत बड़ी चेंज है पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, बहुत बड़ी चेंज बाकी रेस्ट ऑफ द सिस्टम से। हमारे में कोई भी कैपिलरी लो ना हमारे बॉडी की, उनमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना बहुत अच्छा होता है। कोई भी कैपिलरी अदर देन द पल्मोनरी कैपिलरी, इट विल बी हैविंग वेरी गुड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द रीजन बिहाइंड इट क्योंकि पीछे आर्टरीज होंगी। कैपिलरी का स्टार्ट कहां से होता है, आर्टीरियल एंड से, और आर्टरी वेन से तो अच्छे प्रेशर वाली होती है, डिक्रीज करते करते भी वेन से अच्छा प्रेशर होता है। तो इसलिए किसी भी बॉडी की कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। In pulmonary capillary, the blood pressure is already reduced. In aorta, it is 120 by 80. In pulmonary artery, it is 25 by 10. So it is already reduced, hence it will have a direct impact on the hydrostatic pressure. The hydrostatic pressure here is only 7 millimeter of mercury. कितना रह जाता है, 7। ये कुछ डायनामिक्स मैंने आपको यहाँ समझानी है, इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी एडीमा के कॉन्सेप्ट के लिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरली बॉडी के अंदर ना करीबन 29 to 30 मिलेगा आपको कैपिलरीज में। कितना मिलेगा, ये प्रेशर पढ़ोगे सेकेंड ईयर में रीनल फिजियोलॉजी में, जब यूरिन फॉर्मेशन आएगी वहां पे फिर ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोमेरुलर की कैपिलरी से बोमेंस तक क्यों जा रहा है फ्लूइड, वो कौन से प्रेशर हैं जो यहां से वहां फ्लूइड को पुश कर रहे हैं, वहां पे फिर यही बात होगी, वहां पे ये वैल्यू इतनी होगी तकरीबन 29 to 30। लेकिन पल्मोनरी कैपिलरी में कितनी रह गई है, 7। मैंने रीजन पहले ही बता दी, बिकॉज दे आर मोर कंप्लायंट, the blood pressure is not so much, they are already decreased, hence pulmonary capillary में भी सिर्फ इतना रह जाएगा। The colloid osmotic pressure in the pulmonary capillary is 21 millimeter of mercury। ये कितना है, ये कोई ज्यादा फर्क नहीं है बॉडी से, ये बॉडी से कोई ज्यादा चेंज नहीं है क्योंकि इसका प्रॉब्लम तो कोई नहीं है ना, ब्लड में प्रोटीन की अमाउंट तो चेंज नहीं होगी, आइदर इट इज गोइंग टू लंग्स और गोइंग टू द बॉडी, व्हाई, देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोटीन्स, क्योंकि ये प्रोटीन पे डिपेंडेंट है। तो ये कोई इतना डिक्रीज नहीं, ये भी कम है आम सिस्टमिक से, उतना नहीं है लेकिन इतना कम नहीं जितना ये कम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रेशर, ये पल्मोनरी कैपिलरी के हैं, मेरी बात गौर से सुननी, आंसर आप लोगों ने करना है। ये वाला प्रेशर फ्लूइड को कहां से कहां मूव कर रहा है, फ्रॉम द कैपिलरी टुवर्ड इंटरस्टिशियम और फ्रॉम द इंटरस्टिशियम टुवर्ड्स कैपिलरी, कैपिलरी टू इंटरस्टिशियम, ये वाला प्रेशर।
ये ऑपोजिट कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन ये है। ये इंटरस्टिशियम से फ्लूइड खींच के कैपिलरी की तरफ लेकर आ रहा है, ये कहां लेके जा रहा है, कैपिलरी से इंटरस्टिशियम की तरफ। क्या चांसेस लग रहे हैं? यहां पे तो ऐसा लग रहा है कि यार इसका मतलब है कि इंटरस्टिशियम से फ्लूइड ज्यादा इधर आने वाला है, लेकिन दीज आर नॉट द ओनली फ्लूइड वर्किंग हियर। ये तो मैंने बात की सिर्फ कैपिलरी की, व्हाट अबाउट द इंटरस्टिशियम इटसेल्फ? इसमें भी फ्लूइड्स हैं, इसका भी अपना प्रेशर है। मैं अभी नेट बात करता हूं, सिर्फ नेट बात यहां पे करता हूं। जब ये वैल्यू कैलकुलेट की गई तो जो नेट वैल्यू निकली ना मेजरमेंट के बाद, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नेट वैल्यू याद रखो। नेट वैल्यू ये निकली कि इंटरस्टिशियम ने इतना प्रेशर जनरेट किया और फिर जितना प्रेशर कैपिलरी ने जनरेट किया। हम प्रेशर दो कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं। एक वो प्रेशर्स हैं जो कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में फ्लूइड को लेके जा रहे हैं, मैं नाम नहीं अभी लिख रहा। एक वो प्रेशर हैं जो इंटरस्टिशियम से कैपिलरी में लेके जा रहे हैं। देखा गया कि जो ओवरऑल जीत रहा है ना, वो ये वाले जीत रहे हैं, सिर्फ 1 के डिफरेंस से। देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द कैपिलरी फ्लूइड इन द पल्मोनरी वॉल टू मूव फ्रॉम द कैपिलरी इन द इंटरस्टिशियम, और सिर्फ कितने के डिफरेंस से? 1। ये टोटल प्रेशर मिलके बन रहा है 29, ये वाला, और ये वाला मिलके बन रहा है 28। उसमें और चीजें शामिल है, मैंने अभी नहीं बताई, मैंने बताया इंटरस्टिशियम में भी बहुत सारे प्रेशर शामिल। मैं सिर्फ नेट बात करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट आसान करते हैं। तो एक प्रॉब्लम क्या होने वाली है, अगर इंटरस्टिशियम में जाएगा फ्लूइड तो ऑटोमेटिकली देयर आर चांसेस ऑफ पल्मोनरी एडीमा। अब यहां पे मैं आपको रोल बताने लगा लिम्फेटिक्स का, कितना क्रूशियल रोल है पल्मोनरी लिम्फेटिक्स का। अब गौर से देखो, इन इंटरस्टिशियम देयर आर पल्मोनरी लिम्फेटिक वेसल्स जो कॉन्टिन्यूअस इंटरस्टिशियम से फ्लूइड को पुल करती रहती है, एक नेगेटिव फोर्स जनरेट रखते हैं यहां। दोबारा बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं आपको? देयर इज अ पल्मोनरी लिम्फेटिक इज एवरीवेयर इन द बॉडी, so are in the pulmonary interstitium, they are continuous, क्योंकि बेटे लिम्फेटिक ने अपना फ्लूइड बना के भेजना होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड देती नहीं है, लेती है वहां से। तो इट इज पुलिंग द फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द लिम्फेटिक्स। इसका फायदा क्या होगा? एडीमा डेवलप नहीं होगा। और जस्ट इमेजिन इफ द लिम्फेटिक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इन अ पर्सन, ऑफ कोर्स it's a very bad news for a person. Now there is a MCQ, a very small MCQ here in this concept of pulmonary edema. MCQ ये आता है, the safety factor for development of pulmonary edema is, और नीचे कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, 4, 5, 7, 21, 28, 35 ऐसे लिखा होता है। अब गौर से देखो, मैं समझा देता हूं। पल्मोनरी एडीमा डेवलप होने के लिए, गौर से बात सुननी है, अब मेरी बात कॉन्सेप्ट गौर से समझना है कि कंफ्यूज ना हो जाए, पढ़ते हुए हो जाओगे, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं इसको। पल्मोनरी एडीमा कब डेवलप होता है? जब प्रॉब्लम पल्मोनरी कैपिलरी में है या इंटरस्टिशियम में है? ओके, लेट मी स्टॉप हियर। वो तो दोनों में सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉजेज जो पल्मोनरी एडीमा की देखी गई हैं, दैट इज बेसिकली द लेफ्ट हार्ट फेलियर। उस दिन भी हमने डिस्कस किया, लेफ्ट हार्ट फेलियर causes the accumulation of blood in pulmonary vein, hence in the pulmonary capillary। तो डायनेमिक्स किसकी डिस्टर्ब हुई है? कैपिलरी की। so whenever there is a tendency of development of pulmonary edema, so we have to discuss the all the dynamics of the capillary। इंटरस्टिशियम किसी ने मैंने बताई भी नहीं अभी, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त डिस्कस करने के लिए। तो इसीलिए अगर सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो जैसे इधर गौर से देखो, इस प्रेशर ने क्या करना है? फ्लूइड को कहां से कहां लेके जाना है? चलो मैं ऐसे बात कर लेता हूं, क्या इस प्रेशर ने पल्मोनरी एडीमा को सपोर्ट करना है कि अपोज करना है? सपोर्ट करना है। ये पल्मोनरी एडीमा करवाने वाला फैक्टर है और ये अपोज करने वाला है। कौन सा ज्यादा अल्लाह ने किया हुआ है? कैपिलरी के अंदर अपोज करने वाला। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये डेवलप होना है, अगर ये, सॉरी इट्स वैल्यू इज नॉट 21, इट्स 28, आई एम रॉन्ग, इट्स 28। अगर ये डेवलप होना है यहां पे, तो कितना ऊपर आना पड़ेगा इसको? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मैथ्स आसान कर लेते हैं, मैं आसान कर लेते हैं।
एक चीज 7 है एक बीकर में, एक में 28 है। अगर 7 वाले ने जीतना है तो उसको कितना ऊपर आना पड़ेगा? 21, जो उनमें डिफरेंस है वो कवर करना पड़ेगा, तभी वो डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करके पल्मोनरी एडीमा करेगा। तो दिस सेफ्टी फैक्टर इज 28 - 7। 28 इज व्हाट? बोलो। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी। 7 इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी। अब मेरा एक वाइवा क्वेश्चन है यहां पे, इसका मतलब पूरी बॉडी में 21 है, और इज इट दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर आवर लंग्स? एंड व्हाट्स द रीजन व्हाई ओनली फॉर लंग्स? मैंने आपको स्टार्ट में बताई, इतना कम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिर्फ पल्मोनरी कैपिलरी में मिलेगा, और किसी कैपिलरी में इतना कम होता ही नहीं। इसीलिए ये रीजन भी बता दी साथ कि जो सेफ्टी फैक्टर की बात हम पल्मोनरी एडीमा से रिलेटेड ही क्यों करते हैं, हम जनरलाइज बॉडी एडीमा से रिलेटेड क्यों नहीं करते? वहां पे सेफ्टी फैक्टर नहीं है वहां पे, बल्कि ऑलरेडी वैल्यूज इतनी है कि थोड़ा सा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है ना, वहां पे थोड़ा सा 1 to 2 एडीमा डेवलप हो जाता है बॉडी में। जस्ट मतलब देखो कि नेचर ने लंग्स को एक्स्ट्रा कुशन दिया यहां पे। हालांकि ये भी है, ये पुलिंग भी चल रही है इंटरस्टिशियम से, ये चल रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट चल रही है ये भी, लेकिन एक नेचुरल कुशन भी दे दिया, क्योंकि अल्लाह को तो पता था कि क्या चीज खराब होनी है और कहां से प्रॉब्लम जनरेट होनी। तो वो पहले से, मतलब इवन किसी को अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर भी है, ये नॉर्मल बंदे की बात भी नहीं मैं कर रहा, अगर किसी को लेफ्ट हार्ट फेलियर भी है तो उसका ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है रेज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टिल पल्मोनरी एडीमा डेवलप नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें क्लिनिकली आज एक बात ये भी पता चली कि if someone is having left heart failure, so there are chances he or she may not be having pulmonary edema for some time, if he or she is lucky। कि अगर हमारे पास आ जाए, हम उनका लेफ्ट हार्ट फेलियर की जो भी कॉज है, एमआई हुआ हुआ है, वट एवर, पेरिकार्डाइटिस है, अगर हम उसको ट्रीट कर दें तो हम उसको पल्मोनरी एडीमा डेवलप होने से बचा सकते हैं। और अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचा है और उसको ऑलरेडी पल्मोनरी एडीमा डेवलप हुआ है, तो जस्ट इमेजिन कि उसको कितना सीवियर लेफ्ट हार्ट फेलियर कि वो ये 21 का मार्जिन भी क्रॉस कर गए, और वो क्रॉस करके यहां तक पहुंच गए। नाउ यू गॉट इट। पल्मोनरी एडीमा में मैंने क्या डिस्कस किया? द फैक्टर्स विच आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द पल्मोनरी एडीमा इन द नॉर्मल पर्सन्स, and then what can cause the pulmonary edema? It's not the blockage of the previous vessel, it's the blockage of the next vessel, the left heart। राइट हार्ट का फेलियर होगा तो पल्मोनरी एडीमा डेवलप नहीं होगा, बल्कि वहां तो और फ्लूइड कम हो जाएगा, वो तो एडीमा उससे पीछे वेना केवस में डेवलप होगा, जनरलाइज बॉडी एडीमा। सो लेफ्ट हार्ट फेलियर क्यों होता है? व्हाई लेफ्ट हार्ट फेलियर अकर? द मोस्ट कॉमन इज लेफ्ट हार्ट साइडेड एमआई, एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लाइंस बहुत लंबी है डिजीज की लाइन यहाँ पे, लेकिन आसान बात करूंगा मैं। समझ आ गई इसकी बात आपको? What causes this? Of course, again some change in dynamics, लेकिन जनरली देखा गया है प्लूरल एफ्यूजन की मोस्ट कॉमन कॉजेज आर इन्फेक्शंस। क्या कॉमन कॉज है? इन्फेक्शंस। पता नहीं कोई जीनियस मुझे अभी ये बताएगा कि पल्मोनरी एडीमा और प्लूरल एफ्यूजन का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, कोई डिफरेंस होगा, सेम होगा? हाँ, वेरी गुड। क्यों? पेन विद व्हाट? जनरलाइज पेन, चेस्ट पेन? ओके, पल्मोनरी एडीमा वाले को पेन नहीं होगा। ओके, द वेरी बिग, आपने बिल्कुल ठीक बताया, मैं इसका रीजन ज्यादा उसको क्लियर कर देता हूँ। वेरी गुड। प्लूरल एफ्यूजन में when there is extra fluid in the pleural cavity, which of the two things are affected, inspiration or expiration? Inspiration। क्योंकि पहले जितना लंग्स को जगह मिलनी थी ना वो पुल करने से, वो -5 वाली फोर्स जो -7 तक जा रही थी वो -7 तक नहीं जाएगी, अब फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया, वो -6 पे रुक जाएगी, पुलिंग फोर्स जनरेट नहीं होगी। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा? सांस जब लेगा तो जोर लगाने की कोशिश करेगा, आएगा नहीं ना। हम सबको पता है जब हमें पूरा सांस कभी नहीं आ रहा होता, we try to change our posture, we try to move out, खुल के एक दफा सांस जब एक दफा आ जाता है, वो खुल के क्यों नहीं आ रहा होता? there is some problem there for temporarily, for example हमें पोस्चर चेंज करना पड़ता है। वो पोस्चर चेंज का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्लूरल स्पेस को जगह देते हैं जरा, कि ताकि वो खुले और इंस्पायरेशन अच्छे तरीके से हो। तो whenever this person is inspiring, he is having pain, इंस्पायरेशन में पेन होती है, क्योंकि जो प्लूरा है ना बेटे, याद रखना, प्लूरा स्पेशली विजरल पार्ट होता है ना, प्लूरल विजरल, और को पता ही हो, द विजरल पार्ट
It is highly supplied by the pain nerves. Every visceral part of this membrane. ये याद रखना आपने. सॉरी उल्टा बोल गया. प्राइटल में होती है ज्यादा. प्राइटल में हाईली सप्लाइड बाय द पेन फाइबर्स. तो इसलिए ये जो लेयर्स है ना हमारी, ये पेरिकार्डियम में भी है, ये यहां पे भी है, ये और जगहों पे भी है. जहां पे भी प्राइटल से लेयर्स इफेक्ट होती है, इनका फ्लूइड डायनामिक्स इफेक्ट होती है, पेन होती है. पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट वो पैल्पिटेशन वगैरह से तो बहुत बाद में आता है. उसकी प्राइमरी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको पेन हो रही थी, कॉन्टिन्यूस पेन हो रही थी, हार्ट तो लगातार ये काम कर रहा है, लंग्स में भी ये काम हो रहा है. इसमें पेन नहीं होती क्योंकि इसमें प्लूरा तक तो बात ही नहीं पहुंच रही है. इसमें तो बात शायद अंदर इंटरएल्व्यूलर प्रेशर से रिलेटेड है. इसमें शायद बात उधर है कि जब लंग्स को कोलैप्स करना है या ओपन करना है तो वहां पे प्रॉब्लम हो रही है. बात समझ आ रही है? तो इन दोनों के. और दूसरा वैसे ही बताऊं, अगर पल्मोनरी एडीमा का आपको सिनेरियो आएगा ना, तो डेफिनेटली उसने कुछ हार्ट की बात की होगी. उसने किया होगा, पर्सन हैड सडनली collapsed ऑन द वर्किंग टेबल and taken to the emergency department. ECG was done. He was diagnosed of anterior wall MI. And now when the doctors auscultated him or her, he has developed crepitations. तो यहां से आपका जाएगा साइन, ओके पल्मोनरी एडीमा ये वो डेवलप हो. बात समझ आ गई? इन दोनों डिजीज का डिफरेंस. ओके.